हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल तनीषा टीच। तो हम क्लास साइंस बुक क्यूरियोसिटी के 8 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। इसी चैनल पे आपको वो 8 वीडियो मिल जाएंगी। नाउ वी विल बी मूविंग टू द चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है मेथड्स ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ। कि हमारी जो डेली की ज़िंदगी है, जो हम प्रोसेसेस करते हैं सुबह से लेके शाम तक, उनमें आपको मेथड ऑफ सेपरेशन देखने के लिए मिलते होंगे कभी। तो वो सेपरेशन के मेथड, जैसे यहाँ पे पहले कोट लिखा है तो हम पहले इस कोट से स्टार्ट करेंगे। जस्ट लाइक विनोइंग मेक्स द हस्क ब्लो अवे वाइल रिटेनिंग द ग्रेन्स, सिमिलरली सेज लेट देयर वर्च्यू स्टे वाइल डिसगार्डिंग द वाइसेस। कबीर। कि जैसे विनोइंग होता है, जैसे आपने देखा होगा अपने गांव में। ये इस प्रोसेस के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी। ये प्रोसेस पहले मैं आपको समझाऊंगी, इसके बाद वी विल मूविंग टू दिस कोड, क्योंकि तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मल्ली एंड सिस्टर वल्ली ये समर वैकेशन में जा रहे थे। बेसिकली मैं आपको स्टोरी बता देती हूँ कि ये मल्ली एंड वल्ली जो है, दोनों बहनें हैं, ये समर वैकेशन पे जा रहे थे। तो पहले ये गए थे अपनी नानी के घर। जब ये अपनी नानी के घर गए तो ये लोग देख के बहुत फैसिनेट हुए कि जो ग्रेन्स है वो एक के ऊपर एक करके कोर्ट यार्ड में रखे हुए हैं, कट्टे पे कट्टे रखे हुए होते हैं ना। और जिनकी मामी और मामा हैं वो अलॉन्ग विद देयर कम्युनिटी मेंबर आर बिजी इन सेपरेटिंग द स्टोन फ्रॉम द हस्क फ्रॉम द ग्रेन विद देयर हैंड। कि जो इनकी जो फसल हुई होगी, फसल होने के बाद वो आती है तो ये लोग सफाई करते होंगे। उसकी सफाई करने पे तो ये गर्मियों की छुट्टी में वहाँ गए थे, तो ये देख रहे थे कि वो लोग सफाई कर रहे थे। तो ये देखते हैं कि वो लोग हाथ से क्या है ना, पत्थर, छोटे छोटे पत्थर और कूड़े निकाल रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि ये तो एक अलग तरीका इन्हें देखने के लिए। हमें कहा कि कभी ये गए नहीं ना गर्मी की छुट्टी में, तो ये पहली बार गए, तो इन्होंने कुछ नया देखा कि ये ग्रेन्स में से, हस्क में से ग्रेन्स निकाल रहे हैं बाय हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग वो प्रोसेस है जहाँ पर हम हाथ से गंदगी को बाहर निकाल रहे हैं। मल्ली एंड वल्ली आर क्यूरियस टू नो व्हाई इज दिस बीइंग डन। Their nanny notices their curiosity and explain, we are removing these stones so that grain are fit to cooking. अगर वो अनाज में से ये सारे पत्थर और गंदगी नहीं निकालेंगे तो वही हमारे खाने में बनेगा, क्योंकि खाना तो हमें वही है, तो वही हमारे खाने में जाएगा और हमारे खाने की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड होगी। इसीलिए हम लोग पहले ये प्रोसेस करते हैं जिसमें हम सारा गंद वगैरह निकाल देते हैं। आप देखते होंगे आपकी मम्मी दाल बनाने से पहले दाल छांटती है, आटा गूंदने से पहले हम आटा छानते हैं ताकि उसका जो चोकर है वो बच जाए और जो आटा है वो छन जाए। तो उससे क्या होता है, हम अपनी फूड की क्वालिटी को अपग्रेड कर रहे हैं। वही नानी यहाँ पे कहती हैं कि हम इसे खाने के लिए, कुकिंग के लिए फिट कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। दे गो अराउंड द हाउस टू सी देयर फील्ड and the kettle to keep them busy. Nani gives them a challenge of hand picking small stone from grain while keeping their eyes closed. नानी उन्हें कहती है कि आग बंद करो और ये जो स्टोन्स है ना, इनको इसमें ग्रेन में से निकालने की कोशिश करो। और द मेथड ऑफ पिकिंग बाय हैंड फ्रॉम अ मिक्सचर, 2 or more substances are mixed such as a small stone and husk from wheat rice is called hand picking. इसी को हम हैंड पिकिंग कहते हैं। उस मिक्सचर में से गंद को अलग करना, पत्थर को, मिट्टी को अलग करना हैंड पिकिंग हुआ। इट इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन साइज, कलर, शेप ऑफ अ पार्टिकल। दाल है, मान लो ऑरेंज कलर की है, उसमें आपको दाल दिख रही काली कलर की, खराब हो गई होगी, या तो खराब हो गई नहीं तो पत्थर होगा, उसको आप बाहर फेंक दोगे। तो उसी के साइज के, कलर के और शेप के बेसिस पे हैंड पिकिंग करी जाती है। If a particle to be removed are present in small quantity and can be easily picked by hand picking proves to be convenient method. हैंड पिकिंग जो है वो एक कन्वीनियंट मेथड है जो जल्द से जल्द काम करवा सकता है। एट अ लंच, मल्ली एंड वल्ली आर सर्व्ड स्टीमिंग हॉट vegetable pulao. While eating the pulao, Nani observed that Malli was separating whole black pepper. तो जब वो बिरयानी उनको, पुलाव उनको दिया गया, तो मल्ली क्या कर रही थी कि उस पुलाव में से जो काली मिर्च होती है उसको निकाल के साइड रख रही थी। तो उन्होंने फैसिनेट किया, उन्होंने सोचा कि देखो हम खुद भी हैंड पिकिंग करना जानते हैं। हैंड पिकिंग वही प्रोसेस है ना जहाँ पे हम एक मिक्सचर में से चीज़ों को अलग अलग निकाल रहे हैं, वो हुई हैंड पिकिंग। तो वही यहाँ पे उसने नोटिस किया कि मुझे भी हैंड पिकिंग करनी आती है। बट उनकी जो नानी थी वो उन्हें मोटिवेट करती है कि हमें ब्लैक पेपर खाना चाहिए, वाइल टेलिंग दी एडवांटेजेस ऑफ ईटिंग इट।
उसके बाद लेटर इन द डे दे मामा टेक देम टू फील्ड एंड ऑब्जर्व बंडल ऑफ हार्वेस्टेड व्हीट स्टॉक लाइंग इन अ फील्ड। जो ये देखो, ये होते हैं व्हीट स्टॉक, धान पे धान होते हैं और उनके अंदर अनाज के वो होते हैं, ग्रेन सीड्स होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है ना कि वो सब पटकते हैं बहुत जोर जोर के पटकते हैं। जैसे देखो पटक रहे हैं ना, इनके अंदर गेहूं के वो होते हैं ग्रेन। अब ये इस पे मारेंगे तो जो ग्रेन है वो अलग अलग होते जाएंगे और ये हस्क बच जाएगा बस। वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। बोथ ऑफ देम पिक अ स्टॉल ईच एंड नोटिस ग्रेन अटैच टू इट। उस स्टॉक में ग्रेन अटैच है। अ ग्रुप ऑफ फार्मर आर बीटिंग दी स्टॉक ऑन अ लार्ज वुडन लॉग। ये रहा वुडन लॉग, इस पे ये लोग इसे मार रहे हैं बार बार उठा के। क्यूरियसली वाली आस्क्ड मामा व्हाई व्हाट आर दे डूइंग दिस। तो उन्होंने कहा कि ये थ्रेशिंग है, इसे हम थ्रेशिंग कहते हैं। इसमें से क्या होता है, जो स्टॉक बचा है, स्टॉक में से हम ग्रेन्स को सेपरेट कर रहे हैं और वो ग्रेन हम हाथ से नहीं निकाल सकते, उसे जोर जोर से झटकना पड़ता है, जिसी प्रोसेस को हम थ्रेशिंग कहते हैं। जैसे दे आर बीटिंग द स्टॉक टू सेपरेट द ग्रेन, स्टॉक और हस्क। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस को पढ़ने के लिए। यहाँ नेक्स्ट पेज पे द सेपरेटेड ग्रेन्स गेट मिक्स विद द पाइल ऑफ हस्क। Vali whispered to Millie, will the farmer handpick the grain to remove them from the husk? She wondered how much time will the farmer take to separate this. तो अब अगर हाथ से पिक करने लगे तो वो सोच रही है कि इससे क्या होगा ना कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा फार्मर्स को। तो लेट अस एक्सप्लोर। अब इस प्रोसेस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बैम्बू ट्रे होती है। आपने देखा होगा गाँव में मिलती है बैम्बू ट्रे, जनरली यहाँ सिटीज़ में देखने के लिए नहीं मिलती। Take a handful of roasted peanut and rub them between your palm. What happened? It is possible to separate and remove skin from and the peanut. आपने देखा हो जब आप मूंगफली खाते हैं तो आप मूंगफली के ऊपर जो छिलका होता है उसको आप हाथ में रगड़ते हैं, तो छिलका जो है वो हल्का है। आपने नोटिस किया है वो उड़ क्यों जाता है? क्योंकि जो हवा चल रही है वो हैवी है उस छिलके से, तो वो उसे अपने साथ उड़ा के ले जाती है। इसीलिए वही प्रोसेस यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया। और उसी के लिए हाउ डू यू थिंक फार्मर सेपरेट सो मेनी ग्रेन फ्रॉम हस्क? ट्रेडिशनली अ सूप, जिसे सूप बोलते हैं, बैम्बू ट्रेज यूज फॉर सेपरेटिंग हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। ये सूप को यूज किया जाता है, बैम्बू ट्रे जो इसे बोलते हैं, ताकि वो ये देखिए यहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा है। इसी प्रोसेस को हम विनोइंग कहते हैं कि जो हल्का पार्ट और कूड़ा होता है वो अलग होता जाता है, बचे जो ग्रेन्स वो नीचे आके यहाँ पे बैठ रहे हैं। हवा के साथ जो हल्का पार्ट होता है वो उड़ता जाता है, डायरेक्शन ऑफ एयर, और ये हस्क, ये सब साथ में उड़ जाएंगे और ग्रेन्स नीचे आ रहे हैं। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग हैवियर एंड लाइटर कॉम्पोनेंट ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विनोइंग। वो मेथड जहाँ पे भारी और हल्का पार्ट एक मिक्सचर का अलग हो रहा है बाय विंड, हवा के द्वारा, उसे हम विनोइंग कहते हैं। अब यहाँ पे आपको एक मोटू नो में दिया हुआ है पॉइंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हैव रिजल्टेड इन डेवलपिंग ऑफ थ्रेशिंग मशीन्स। अब थ्रेशिंग मशीन्स आ गई हैं, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत लंबा होता था, इसलिए अब थ्रेशिंग मशीन आ गई जिसमें आपको वो स्टॉक का स्टॉक डालना है, आपको अनाज अलग मिलेगा और कूड़ा अलग मिलेगा। Next day, Malli Valli boarded to the Ahmedabad to visit their father friend Ghanshyam Bhai. Before leaving, Valli requested Mami to prepare a मीठी पूरी। वहाँ जाने से पहले, अहमदाबाद जाने से पहले, वली ने अपनी मामी को कहा कि मामी जी वो मीठी पूरी बना दीजिए। तो जब वो बनाने जाती है तो वो बोलती है उसके लिए मेरे को जो सीव करना पड़ेगा, आटा सीव करना पड़ेगा। कैसे? आपने घर में देखा होगा कि आपके घर में आटे की छन्नी होती है, उससे क्या होता है, आटे को सेपरेट किया जाता है चोकर से। उसी प्रोसेस को सीविंग कह रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन है, सीविंग अलाउ दी फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू दी होल्स ऑफ द सीव as shown. The bigger part of such as brain and small stone remains on the sieve. ये सीव है, इसके अंदर जो पार्ट होते हैं ना छोटे छोटे, जो कि सीव की छन्नी से बाहर नहीं आ पाते, वो उसी में रह जाते हैं, जो कि खाने लायक नहीं होते। और ये रहा आटा, ये यहाँ पे सीव होके एकदम प्रिपेयर्ड है, अब आप इसे खा सकते हैं। इसमें छोटे छोटे ही पार्टिकल्स होते हैं, बड़े पार्टिकल्स नहीं होते। उसी के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन है, सीविंग इज यूज्ड व्हेन कंपोनेंट ऑफ सॉलिड मिक्सचर हैव डिफरेंट साइजेस। सीविंग को हम तब यूज कर सकते हैं जब सॉलिड मिक्सचर है और उसमें डिफरेंट साइजेस हैं। ऐसा नहीं है, हम सीविंग को वाटर के थ्रू भी यूज कर सकते हैं, लिक्विड के थ्रू। लाइक सैंड है, उसमें मैंने सॉलिड मिला दिया है,
सैंड और वाटर मैंने मिला दिया है तो क्या होगा, जो मिट्टी होगी वो ऊपर ही रह जाएगी और जो पानी है वो सीव हो जाएगा। तो वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट, मली आस्क वेयर इज नमक, नमक कैसे आया। सी वाटर इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सम अदर सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन वाटर। To obtain salt from seawater is kept in a shallow pit to expose to sunlight in air, and a few days the water evaporate completely, leaving behind a solid mixture, common salt. ये देखो, ये प्रोसेस दिख रहा है आपको, गड्ढे बनाए गए हैं, उनमें पानी है और पानी है, मतलब बेसिकली समुद्र का खारा पानी जो होता है वो है। क्या होता है, कुछ टाइम बाद ना ये पानी वेपोरेट हो जाता है और यहाँ पे वाइट 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 स्पॉट जैसा नमक बचता है बस। तो ये प्रोसेस किससे हुआ, सनलाइट की हेल्प से पानी उठ जाता है और सिर्फ सॉल्ट बचता है। तो ये प्रोसेस नमक का हुआ, नमक बनाने का। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करने के लिए दिया गया एक एक्टिविटी है कि टेक अ बॉल और एनी कंटेनर एंड फिल इट विद हाफ ऑफ वाटर, add 2 to 3 tablespoon of salt into it and stir। आपको 2 चम्मच नमक मिलाना है और उसको घोलना है। अब आपको काला पेपर लेना है, काले पेपर के ऊपर वो सोल्यूशन डाल देना है, नमक वाला, नमक और पानी का। जब आप वो सोल्यूशन डाल देंगे तो पहले तो देखो ये आपको पिक्चर दिखाई बिफोर ड्राइंग, सूखने से पहले की है। जब वो नमक का सोल्यूशन उस काले पेपर पे सूख जाएगा ना तो व्हाइट व्हाइट स्पॉट छोड़ देगा और उसके बाद कुछ टाइम बाद वो ऐसा हो जाएगा। तो यही आपको पैच टेस्ट दिया, ये नमक का पैच टेस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। इन ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम ऑफ होलिस्टिक हेल्थ एंड मेडिसिन कॉल्ड आयुर्वेदा, हर्ब्स और प्लांट उसमें यूज़ किए जाते हैं। दिस इंग्रेडिएंट जैसे कि किसी पौधे की रूट, किसी पौधे की लीव्स, किसी पौधे का फ्लावर, सीड्स, इन सबको मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। उसी के साथ नेक्स्ट एक्टिविटी पे चलते हैं। दिस एक्टिविटी में बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय टीचर। टेक सम सॉल्ट, प्रिपेयर in china dish, heat and let the water boil away as shown, allow the china dish to cool down, did you saw salt। अब आपको क्या करना है, चाइना डिश में नमक डालना है और उसमें सॉल्ट प्रिपरेशन सिखा रहे हैं आपको कि पानी नमक डाल के उसमें पानी डाल के और उसको क्या करना है, बर्नर पे रखना है। कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि उसमें आपको वाइट वाइट देखने के लिए मिलता है। जैसे डिड यू गेट दी सॉल्ट बैक, प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट इन चाइना बाय टचिंग दी सॉल्ट विद योर फिंगर। आपको चाइना डिश में पता लग जाएगा कि सॉल्ट था इसमें। कैसे, आप अपनी फिंगर डालेंगे और उसे एक बार टेस्ट कर लेंगे, नमक जैसा पता लगेगा। इट इज़ नाउ टाइम फॉर मल्ली वल्ली टू विजिट दादा दादी रिजाइडिंग इन पुडुचेरी। वो पुडुचेरी में रहते हैं। दे आर एक्साइटेड टू मीट देयर ओल्ड नेबरहुड फ्रेंड बालन, जो कि पुडुचेरी में ही रहता है। तो चाय का समय हो गया था। इट इज़ ऑलरेडी इवनिंग, दादी इज टी टाइम। दादा, आई शेल प्रिपेयर टी फॉर यू चिल्ड्रन, वी ऑल्सो हेल्प यू। दादा ने बोला कि मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ, तो बच्चे कहते हैं हम भी चलते हैं आपको हेल्प करने के लिए। तो उन्होंने चाय का प्रोसेस नोटिस किया। नोटिस करने के बाद उन्होंने कहा, ओ येस एंड द टी लीव विल बी सेटल्ड एट द बॉटम। ये डिकेंटेशन का प्रोसेस है। डिकेंटेशन का प्रोसेस है कि आप जब चाय छानते हैं तो हमने देखा होगा कि जो अदरक होती है, चाय पत्ती होती है, कुछ तो बॉटम में ही सेट हो जाती है। आप टेढ़ा करते हैं जब चाय का बर्तन तो आप देखते होंगे कुछ तो बॉटम में ही सेट हो जाती है और जो ऊपर हो रही होती है, जो ऊपर चल रही होती है, उसको वो छन्नी में आ जाती है। तो ये चाय छानने के उसमें 2 प्रोसेस आपको देखने के लिए मिलते हैं। एक तो होता है सेडिमेंटेशन, एक होता है डिकेंटेशन। अब इन प्रोसेसेस को पढ़ते हैं हम। सबसे पहले द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ हेवियर इनसोल्यूबल कंपोनेंट एट द बॉटम ऑफ लिक्विड इज सेडिमेंटेशन। वो हेवियर इनसोल्यूबल जो डिजोल्व नहीं हो सकता पानी में, हेवियर और इनसोल्यूबल कंपोनेंट जो कि बॉटम में जाके बैठ जाता है, उसे हम सेडिमेंटेशन करते हैं कि हम लिक्विड वाला पार्ट अलग निकाल लेंगे और जो सॉलिड बॉटम में है, इनसोल्यूबल था, जो घुल नहीं सकता, वो नीचे बॉटम में सेट हो जाता है। When the water liquid is removed by tilting the vessel, this process is called decantation। डिकेंटेशन वो प्रोसेस होता है जहाँ पे हम भगोना टेढ़ा करके चाय तो निकाल ले रहे हैं और जो भारी पार्ट इनसोल्यूबल था वो उसी में रह जा रहा है। तो वो रह जाने वाला पार्ट क्या हुआ, सेडिमेंटेशन, वो खुद ही सेपरेट हो गया। और डिकेंटेशन मतलब मैंने लिक्विड अलग निकाल लिया। उसी के साथ यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस आपको फिल्ट्रेशन का बताया गया है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग टी लीव
फ्रॉम टी इज कॉल्ड फिल्टरेशन, कि टी लीव्स को सेपरेट करना टी से, वो क्या हुआ, फिल्टरेशन हुआ। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। मल्ली वाइल वी शुड यूज़ अ पीस ऑफ क्लॉथ, कभी कभी जहाँ पे छन्नी नहीं होती होगी तो आपने घर में नोटिस किया होगा कि मम्मी जो होती है ना वो चुन्नी या फिर कॉटन की कोई टॉवेल हैंकी उससे क्या करती है ना कि छान लेती है। तो वहीं यहाँ पे इन्होंने देखा तो उसने सोचा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, कपड़े से कैसे छान ले रहे हैं। तो इसका एक रीज़न यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि जो क्लोथ का पीस होता है ना उसमें बहुत छोटे छोटे स्मॉल और होल और पोर्स होते हैं, जो कि वुवन थ्रेड है, जिन थ्रेडों से वो बना है उसके बीच के, तो वो बहुत छोटे होते हैं, उसमें से बहुत माइन्यूट पार्टिकल ही पास हो सकते हैं, बड़े पार्टिकल पास नहीं हो सकते। दिस पोर और इन द क्लोथ कैन बी यूज्ड एज अ फिल्टर। पीपल इन एंशियंट टाइम ऑल्सो फॉलोड दिस प्रैक्टिस। पहले छन्नियाँ नहीं हुआ करती थी तो लोग यही करते थे, कॉटन की क्लोथ लेते थे और उससे छानते थे। बट इफ़ द वाटर इज स्टिल मडी इम्प्योरिटीज कैन बी सेपरेटेड यूजिंग अ फिल्टर पेपर। अगर आपने वाटर आपका फिर भी गंदा दिख रहा है तो आपको फ़िल्टर पेपर यूज़ करना पड़ेगा। जैसे ये रहा फ़िल्टर पेपर, ऐसे हमने इसका एक फनल बनाई है, फनल रखा, मिट्टी का पानी डाला और फिर नीचे पानी सेपरेट हो जाएगा, मिट्टी फ़िल्टर पेपर रोक लेगा। You will get mud as a residue on the filter paper and water get clearly in a conical flask। पहले फिल्ट्रेशन के लिए हम कॉटन, चारकोल, सैंड को भी यूज़ किया करते थे। नेक्स्ट एक्टिविटी 9.5 कहती है वली goes for a nature walk with her दादी and collect some water from the from a pond in container। She observes some unwanted substance, design and create a working model of filter using लो कॉस्ट मटेरियल यूज़ कर रहे हैं डिज़ाइन करने के लिए, पॉन्ड में से सी वाटर निकालने के लिए। अब मल्ली और वल्ली जब जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि जाल डाल के ना मछलियाँ पकड़ रहे हैं मछुआरे, तो वो देखते हैं कि हाँ ये भी एक फिल्ट्रेशन का ही प्रोसेस है कि मछलियाँ पानी से अलग कर ली जाल डाल के। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे एक पोएम दी है, आप खुद पढ़ सकते हैं, दैट इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट। जो इम्पॉर्टेंट थे वो प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। मल्ली एंड वल्ली टेक ब्लेसिंग फ्रॉम देयर दादा दादी, बिग गुड बाय टू बालन एंड ट्रैवल टू मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जाते हैं, मध्य प्रदेश ऑन द वे टू मासी एंड दे ड्रिंक छाछ इन ढाबा। छाछ पे उन्होंने ढाबे पे उन्होंने छाछ पी, रोड साइड पे जो था वहाँ वो देखते हैं कि ऐसे छाछ बन रही है। क्या होता है ना कि दूध की जो मलाई होती है, आपने घर में भी नोटिस किया कि आपकी मम्मी परफॉर्म करती हैं एक्टिविटी जिसे हम चर्निंग कहते हैं। दूध की जो मलाई होती है उस मलाई को सेपरेट करके रख लेते हैं 10-15 दिन के लिए, और वो मलाई जब इकट्ठा हो जाती है बहुत सारी तो उसको क्या करते हैं, एक मटकी में डालते हैं, ठंडा पानी डालेंगे और उसको फिर घुमाते हैं बहुत ज़ोर ज़ोर की। देखो जैसे घुमा रही हैं ना, ये ऐसे घुमाते हैं ताकि उसमें से बटर और छाछ, जैसे हम मक्खन या फिर छाछ अलग हो जाए, और अलग होने की और वो अलग किस प्रोसेस से करते हैं कि हम उसे बार बार घुमाते रहते हैं ताकि बटर सेपरेट हो जाए और उसमें से जो लिक्विड है वो लिक्विड भी अलग हो जाए। इसी प्रोसेस को चर्निंग कहा जाता है, जिससे छाछ बनती है। दे स्टे एट द मासी प्लेस एंड बिकम एंजॉयबल, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू शेयर देयर मेमोरीज विद द फ्रेंड। अब वो अपने फ्रेंड से अपनी गर्मी की छुट्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। अब वो अपने बुआ के घर आते हैं तो वो देखते हैं कि एक कारपेंटर है जो कि दरवाज़ा बना रहा है लकड़ी का, और उसने क्या किया ना कि जो कूड़ा था वहाँ पे लकड़ी का, उसमें उसने कुछ कीले गिरा दी। तो अब कारपेंटर ऐसे ही ऐसे उसे उठा रहा था, बाय हैंड पिकिंग। अब क्या हुआ कि जो बच्चे थे उन्होंने कारपेंटर को कहा कि आप रुको। उन्होंने मैग्नेट वाला चैप्टर पढ़ा हुआ था, एक्सप्लोरिंग मैग्नेट वाला। जैसे मैंने उसमें बताया है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाती हैं, जैसे कील, वो एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है, वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होगी ही होगी। तो इनके दिमाग में वही आइडिया आया क्योंकि इन्होंने वो चैप्टर पढ़ रखा था। तो ये क्या करते हैं, मैग्नेट लेके आते हैं और उसी मैग्नेट को ऐसे कील के ऊपर घुमाते हैं। तो कील क्या होती है ना, मैग्नेट से आके जुड़ जाती है। द सब्सटेंस विच इज अट्रैक्टेड टूवर्ड अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंस। आयरन इज द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ इट।
of a magnetic substance. Separation of magnetic and non-magnetic substance by using a magnet is called magnetic separation. अब यही सेम चीज़ें यहाँ पे भी हो रही है. In many industry the waste material often a scrap iron. This is separated by the heap of waste and material magnet fitted to the crane. क्रेन में मैग्नेट होता है, वो ये कूड़े के ढेर में जाती है और जितना भी आयरन या फिर जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है वो उसमें चिपक के बाहर आ जाता है और फिर उसे रिसाइकल कर लिया जाता है. मल्ली एंड वल्ली हैड अ डिलाइटफुल हॉलीडे एंड द भारत की यात्रा फन विद द एवरलास्टिंग मेमोरी. अब वो ये अपने फ्रेंड से डिस्कस करेंगे. अब उसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है बेटा. ये कीवर्ड्स दिए हुए हैं कुछ, चर्निंग, डिकेंटेशन, इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन, हैंड पिकिंग, ये सारे प्रोसेस मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दिए हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं. यहाँ पे समरी दी है जो आपको इनके बारे में बता देगा. चर्निंग इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट बटर फ्रॉम कर्ड, मैंने आपको बता दिया. सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ डू comment down below. Thank you.